केवल अमृत धारा लगाने मात्र से माथा अब गर्म का ठंडा हो नहीं सकता। इसलिए आप विद्यालय के लिए क्यों भेजते हैं, इसको भी पहले ध्यान में रखो। विद्यालय किसके लिए है? तो बच्चे कहते महाराज विद्यालय में आजकल कुछ मिलता नहीं। क्या नहीं मिलता? हाजिरी तो मिलती है, हाँ हाजिरी मिलती है, इसके अलावा वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर जा रहे हो, वहाँ से क्या मिलेगा? उनके अनुसार तो आपको प्रश्न पत्रिका मिलेगी नहीं। तो इसीलिए आप एक ही रखो। उन लोगों का कहना था, आग्रह था, या तो विद्यालय रखो या कोचिंग सेंटर रखो। यदि उससे आपका विद्यार्थी बहुत अच्छा होशियार हो जाता है, व्युत्पन्न हो जाता है, तो रखो। लेकिन ये नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसकी आलोचना की है। और 15-15 दिन में उसकी परीक्षा होती है उनके लिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर में कितना पैसा लगता है इतने ही नहीं। सुनते हैं कोटा वगैरह में ऐसे आत्महत्या करने वालों के बच्चों की संख्या एक साल में 30-35 हो रही है। आप क्या समझ रहे हो? कोई बीमारी आई क्या? नहीं, ये उसकी कृपा है जो आप उसके लिए आग्रह करके भेजें। तो वह पत्र लिखता है, बेटा अपने पिताजी को, सही लिख रहा हूँ, ध्यान से लिख रहा हूँ पिताजी, यह अक्षरशः मानने योग्य है। मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ पर रहूं तो मैं कितने घुटन के साथ रह रहा हूँ, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ पर इतना संताप, ये ताप हो जाता है कि भोजन भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भूख ही मर जाती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहते हो? महाराज आशीर्वाद दो, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, बहुत होशियार है। भाई होशियार तो है, लेकिन उसके लिए दुगना यदि पाठ्यक्रम रखोगे तो क्या होगा? नहीं होगा कि घी खाने मात्र से पहलवान नहीं बनता, और घी खा लो और देख लो मैं पहलवान बनाए क्या नहीं। पागलपन है ये। धीरे धीरे इसकी कटु आलोचना भी पत्रिका में हो रही है, और आकाशवाणी इत्यादि के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके अलावा जैसे 9 देवता होते हैं, वैसे उन बच्चों के पास मोबाइल आदि की व्यवस्था होने से वो अब क्या करें, मन को बहला दें, उसके लिए कुछ वो गेम वगैरह, खेल कूद वगैरह करते हैं। उसमें भी बहुत ही नासमझी हो रही है। आप यहाँ पर बैठे हो, प्रयास करके बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से धन अर्जन करके देते रहते हो। एक दिन बच्चा अवश्य पढ़ा लिखा हो करके आएगा। तो वह अब क्या आएगा, कब आएगा, इसका कोई पता नहीं है। इसके बाद में भी एक और है, भारत में की शिक्षा सही शिक्षा नहीं है, विदेश की शिक्षा ही विशेष शिक्षा है। देखो बिल्कुल ठीक है। कौन सी विशेष शिक्षा और कौन सी सामान्य शिक्षा, इसकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। इन सब बातों से आप लोग अवगत हैं,
लेकिन आप लोगों को लोभ अवश्य सता रहा है। एक दिन आएगा बच्चा और पैकेज के साथ आएगा। हाँ, नौकर बन करके आएगा? नहीं, आप उनको केवल बाबू बनाना चाहते हो। ये सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र अपनी माँ के लिए दिया था, उसको आप पढ़ने का अवश्य ही ध्यान देंगे। और यह क्या पत्र था ये भी आपको उपलब्ध हो सकता है, पढ़ना चाहो तो। क्या दशा हो रही उस समय, आज 70-75 वर्ष पूर्व में लिखा गया, वह सुरक्षित है। कई बार हमने अभिभावकों के सामने ये कहा था। एक आपके यहाँ कंपनी चलती है महिंद्रा, हाँ नाम सही है ये, हाँ अच्छी बात है, अच्छी कंपनी मानी जाती है बताते हैं भारत के। और उसके जो मालिक हैं उनके बारे में कहना चाह रहा हूँ कि उनके 2 पुत्र या 3 पुत्र थे और तीनों को ही समय पर उन्होंने विदेश भेज दिया। विदेश की शिक्षा पाएंगे ये बच्चे और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जो ही वो पढ़ कर के आ जाते हैं उस तब तक उनके मन में धारणा बदल जाती है और वो पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगे। मैंने ये क्या किया है, देश को छोड़ करके विदेशी शिक्षा के लिए मैंने दोनों तीनों बच्चों को भेज दिया, ये ठीक नहीं किया। मैंने अपने जीवन में यदि महान अविवेक का कार्य किया है तो यह विदेश की शिक्षा के द्वारा किया है। ऐसा उन्होंने स्वयं लेख लिख करके पत्रिका में निकाला है। जब इसको पढ़ा है उसका भीतर से पश्चाताप उनको हो रहा था। अब आप बताओ, ऐसे अच्छे व्यक्ति भी अपनी गलती को स्वीकार करके आपके लिए इसलिए लिख रहा है कि आप लोग भी इस प्रकार की गलती ना करें। हम करेंगे फिर पश्चाताप करेंगे और महाराज जैसे हम प्रायश्चित ले लेंगे। ध्यान रखो, इस प्रकार के व्यक्ति को प्रायश्चित देने के लिए हम नहीं बैठे। हाँ, इसी प्रकार हानि होती चली जा रही है। आपको लोभ से अवश्य बचना चाहिए। जो बच्चा चयनित करने में अक्षम है, चयनित का मतलब चुनाव करने में, उसको कभी भी आप अपनी तरफ से किसी एक वस्तु के चयन के लिए नियुक्त मत करो। उसके दिमाग में आ जाए वह कम से कम नागरिक बनने के योग्य होगा, उस समय ही यह चुनाव चयनित करने का कार्य कर लेना चाहिए। अनेक प्रकार के व्यक्तियों से आप उसे प्रेरित करा देते हैं और स्वयं भी उसके लिए सलाह दे देते हैं, ये गलत है। बेटा भोजन कर ले, किंतु हमारी बात तो ऐसे सुनता है, एक बार में बता दे इसको पहले ले लेना, इसको ही पहले ले लेना, इसको पहले ले लेना। तो वहाँ फिर भी यदि मान लो उसको मान लेता तो अच्छा ही है, नहीं भी मानता तो उसकी स्वतंत्रता को तो फिर भी बेटा तुम्हें जो अच्छा लग रहा है और अच्छे ढंग से स्वाद लेकर के कर लेना। तो ये
किंतु वह बार बार माँ या परोसने वाला देखता रहता है इसका क्या हाल है। नहीं समझे? हमारे यहाँ हम भी जो है जब आहार लेते हैं तो यूँ नीचे देख करके दे लेते रहते हैं, और हम नीचे देखते हैं तो उस समय वह बारीकी के साथ अध्ययन करता रहता है सामने वाला। जो ही थोड़े से मुख थोड़ा सा ऊपर हो गया, इधर हो जाएगा वो, क्योंकि वह देखना नहीं चाहता, फिर भी देखना चाहता। आपको कहा जाता है इधर उधर देखना नहीं, किंतु निगाह तो रखना। आपसे हम पूछना चाहते हैं, देखने को और निगाह को क्या अंतर है बता? है? बहुत अंतर है। अच्छा, हाँ मतलब ये हुआ कि देखना अलग सामान्य वस्तु है, निगाह रखने का अर्थ निरीक्षण करना। हाँ, ये बात है। पहले पढ़ाई में आता था ये, कोचिंग सेंटर में कोई निगाह नहीं है कोचिंग सेंटर में। मतलब मेरा जो कहना है वह वस्तुतः ठीक है, क्योंकि आपके द्वारा तालियां बज रही हैं। बार बार नहीं बजाना, दोबारा बजाने का कोई मतलब नहीं था, इतना ही था कि निगाह रखना ये मुझे बहुत अच्छा शब्द लगता। भले ये ग्रामीण शब्द हो, लेकिन वह शहरों से बचाने में पर्याप्त है। बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारे जो हैं हमारे शिक्षण का कोई उपयोग नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह बिल्कुल गलत हो रहा है, यह अति लोभ से हो रहा है। अब आप बताओ, वहाँ पर स्पर्धात्मक इसको बोलते हैं, मैं तो इसको यही शब्द देता हूँ, स्पर्धात्मक जो परीक्षाएं हैं, कितने बच्चे बने बैठ रहे हैं, लाखों बच्चे जब बैठते हैं, उनमें से जो उच्च हायर जिसको बोलते हैं आप शिक्षण, उसमें निकलते हैं बच्चे, किंतु सैकड़ों में या हज़ारों में निकल गए तो बहुत हो गया, और वो भी सारे के सारे 99 को छूने वाले नहीं रहते। ऐसी स्थिति में शेष बच्चों का उस साल क्या होगा हमें बताओ। और वो भी जहाँ निकल गए, निकलने के उपरांत भी कंपनी उसको स्वीकार करें, ये कोई ही भी, हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, उसको कंपनी पहले से ही मांग करती है। कंपनी तो इस प्रकार के बच्चों को मांग पहले ही करती है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इसके उपरांत भी वह काम कैसा कर रहा है, निगाह भी रखती है। ऐसा ही एक मिसाल उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। हाँ हाउ कह दो, बस पर्याप्त है। और जिसने हाउ नहीं कहा उनको भी सुनना ही पड़ेगा। हैं? अब देखो सुन लो, सीए में एक लड़का बहुत बिल्कुल ही उच्च स्तरीय अंक ले आए। जो ही यह पता लगा तो वह उसको कोई और चुन न ले, उससे पहले ही वो अच्छी कंपनी ने मांग कर दी, और पहले से कह दिया कि इतना एक साथ पैकेज
बच्चा ने सोचा परिश्रम का फल और माता पिताओं के भाव बिल्कुल बढ़िया फल गया। और ये की भी बात थी, महाराज जी ने आशीर्वाद तो भी दिया था। हाँ बिल्कुल, उसका फल ऐसा निकले ये नियम नहीं, लेकिन प्रतिभा थी इस अपेक्षा से। अब देखो उस कंपनी में वह गया, पहले से ही उसने घोषणा कर दी थी इतना मिलेगा और इतना आपको काम करना। ठीक, काम करने लगा वो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए ही नहीं। और कंपनी के मालिक ने या कंपनी के जो कोई भी मैनेजर वगैरह हैं, उन्होंने कहा अब आपको हमारे कंपनी में काम नहीं मिल सकेगा। हाँ, आपने क्या कहा था? हाँ कहा तो था। क्या कहा था? ये कहा था कि हम आपको नौकरी देंगे, काम धंधा दे देंगे, और उसके लिए जो घोषणा राशि की थी वो भी हमने की है, आपको मिली है, तो आगे क्यों आप बंद कर रहे हैं? देखो, हमने पहले आपके अंकों को देखा, अखबार में पढ़ी, सब लोगों ने प्रशंसा की, ये सब बच्चों में अव्वल है। अव्वल समझते हो? उर्दू हाँ, तो अब आप घूम क्यों गए? हम घूमे नहीं समझे। घूमने वाले बच्चे तो हमारे कंपनी में बहुत आते हैं, किंतु हम उनको भी लौटा देते हैं, उसी प्रकार आपको भी लौटा रहे हैं। आगे मुझे कुछ कहना गलत लगेगा आपको, नहीं आप सही बता दो ताकि मैं उसको सुधार सकूं। सुधारना तो ये है कि आप काम करते हैं किंतु आपको अनुभव नहीं है। सुन रहे हो? 2 बार मिल ले, 2 बार कह ले, अच्छा रहता है। जैसे आप लोग मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि 3 बार बोलते हैं तो तब हमें संतोष होता है। उसी प्रकार यह जब सुना, अनुभव नहीं, फिर अनुभव के बिना भी अंक इतने आ सकते हैं क्या? अनुभव के बिना भी, हाँ महाराज, यह तो विदेशी अथवा देशी शिक्षा की बात है, किंतु निगाह की बात नहीं है। हमने 3 महीने में देख लिया आपको कुछ भी नहीं आता।